रेडियो सिटी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु और मेरे साथ आरजेसीपी जैंडी। और ये है रेडियो सिटी का ट्रेंडिंग मसाला, जिसमें हम लेटेस्ट ट्रेंड्स जो सोशल मीडिया पर चलते हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। और आज जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, ढेर सारे ट्रेंड्स, जिसका मतलब एक है ओलंपिक्स 2024। कल रात को सैंडी जब हम सोए थे तो खुश भी थे, थोड़ा सा गम भी था, क्योंकि हॉकी में सेमीफाइनल मुकाबला कल रात को भारतीय हॉकी टीम हारी। बट एक चीज की खुशी थी कि विनेश फोगाट, जिनका आज फाइनल मुकाबला था, पहली बार कोई महिला रेसलर इस स्टेज पर आकर फाइनल मुकाबला उन्होंने खेलना था। हम सुबह खुश थे, हम तैयारियां कर रहे थे कि कुछ सॉन्ग्स बनाए जाएं, बेस्ट विशेस के लिए कुछ लाइनें लिखी जाएं। बट एक ऐसी खबर आई आज सुबह जिसने हम सबको आज सैड कर दिया। वो खबर थी कि विनेश फोगाट अब डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। उसका रीजन जो है थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि भाई उनका जो वेट होता है 50 किलोग्राम की कैटेगरी में होता है, पर 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम का जो ज्यादा वेट उनका हो गया और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बिल्कुल, विनेश फोगाट, हैशटैग विनेश फोगाट, हैशटैग ओलंपिक्स, हैशटैग पेरिस ओलंपिक्स। जहां पर भी आज सोशल मीडिया पर ओलंपिक्स की बात हो रही है, सबसे पहला नाम विनेश फोगाट। जैसे सैंडी ने बताया कि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने फाइट लड़नी थी। कल रात को सैंडी उन्हें पता लग गया था कि शायद मेरा जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके। सारी रात विनेश फोगाट, जो खबरें आ रही हैं, वो सोई नहीं। उन्होंने अपना जो कुछ ग्राम ज़्यादा उन्हें रात को पता लग गया था, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, पानी नहीं पिया सारी रात एक्सरसाइजेस करी। और उसके बाद उनकी मैनेजमेंट ने यहाँ तक किया कि उनके थोड़े से बाल भी काटे गए ताकि शायद इससे फर्क पड़ जाए। फिर उसके बाद उनकी बॉडी से ब्लड भी थोड़ा सा निकाला गया। बट उसके बावजूद आज सुबह जब उनका जब वेट मापा गया तो वो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा निकला, जिस कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उसके बाद पूरे देश में एक ऐसा माहौल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सबका एक ही ट्वीट और सबको सैड कर देने वाला। और उसके बाद एक खबर और आई कि विनेश फोगाट हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि सारी रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, एक्सरसाइज करी, जागना पड़ा। उससे पहले सैंडी कल हमने बैक टू बैक फाइट्स देखी थी, कितना जोर लगता है किसी रेसलर का, किसी एथलीट का। और डिहाइड्रेशन जब आपके ऊपर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आपको कुछ शौक लगता है तो ऐसी तबीयत खराब होनी लाजमी है, जिस कारण वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई। और हम सभी भारतवासी, आई होप आप भी यही प्रे कर रहे हैं कि इस वक्त हमें गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल से ज़्यादा हम प्रे करते हैं कि विनेश फोगाट मेंटली फिट रहे। हमारे लिए वही गोल्ड होगा। बिल्कुल सही। और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है, और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही एक थोड़ी सी अच्छी खबर ये भी कि जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं फाइनल के अंदर। बिल्कुल, हैशटैग नीरज चोपड़ा ये भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हमें सैंडी 2 उम्मीदें सबसे ज्यादा थी। एक थी हमारा मेडल एक तो कंफर्म ही था ना कि विनेश फोगाट अगर किसी कारणों के कारण गोल्ड मेडल ना जीत पाई तो सिल्वर मेडल हमारा पक्का होगा। और वो उम्मीद हम सबकी टूटी है। हमें बहुत बड़ा एक शौक लगा है, सो उनके लिए प्रे करते हैं। और दूसरी, जैसे सैंडी ने कहा कि हैशटैग नीरज चोपड़ा, कल हम इकट्ठे मैच देख रहे थे तो पहली थ्रो ही जब नीरज चोपड़ा ने डाली 89.34 मीटर की, और उसके बाद बाकी अटेम्प्ट्स उन्होंने ट्राई ही नहीं किए। और अब हमें जो एक आखिरी उम्मीद है गोल्ड मेडल की, वो नीरज चोपड़ा से है, जिनका मुकाबला कल खेला जाएगा। इसके अलावा हैशटैग इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई मैच, तीसरा एक दिवसीय मैच बिल्कुल चल रहा है और अच्छी बैटिंग हो रही है अभी फिलहाल श्रीलंका की तरफ से। बिल्कुल, आज तीसरा वनडे मैच। इस सीरीज के बारे में भी बता दूं, इससे पहले T20 सीरीज खेली गई जो भारत ने 3-0 से जीती। और हैशटैग इंडिया वर्सेस श्रीलंका के साथ हैशटैग गौतम गंभीर, हैशटैग KL राहुल, हैशटैग ऋषभ पंत, हैशटैग रियान पराग, हैशटैग अर्शदीप सिंह। किन कारणों के कारण अर्शदीप सिंह क्यों ट्रेंड कर रहे हैं सैंडी? क्यों रीजन? क्योंकि उन्हें आज मैच में जगह नहीं मिली। अर्शदीप सिंह को आपने किस बेस पर बाहर किया है, इसके ऊपर बहुत सारी ट्वीट्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग पोस्टें शेयर कर रहे हैं। और हैशटैग रियान पराग इसलिए क्योंकि आज उनका एक डेब्यू पहला वनडे मैच खेल रहे हैं। हैशटैग KL राहुल इस कारण क्योंकि KL राहुल को भी आज के महर में बाहर कर दिया गया है आज के मैच से, और उनकी जगह पर ऋषभ पंत को मौका मिला है। सो ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछले 27 सालों में भारतीय क्रिकेट टीम कोई भी बाइलेटरल वनडे सीरीज श्रीलंका से नहीं हारी है। और आज वो रिकॉर्ड टूट सकता है।
श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत अच्छी बैटिंग की, भारत को वो टारगेट चेस करना पड़ेगा। अगर भारत वो टारगेट चेस ना कर पाया तो 27 सालों में, पिछले 27 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि श्रीलंका किसी बाइलेटरल वनडे सीरीज में भारत को हरा रहा है। अब एक चीज तो होगी कि भारत ये वनडे सीरीज जीत नहीं सकता, क्योंकि पहला मैच टाई हो गया था, दूसरा मैच श्रीलंका ने जीता, और अगर भारत आज तीसरा मुकाबला जीतता भी है तो सीरीज ड्रॉ होगी। तो भारत ये सीरीज तो नहीं जीत सकता। हाँ, भारत को ये सीरीज बचानी होगी। और इसके साथ हैशटैग सुपर ओवर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब पहला वनडे मैच टाई हुआ था, ड्रॉ हो गया था, उसके बाद सुपर ओवर नहीं हुआ। बट अब ऑफिशियल्स ने कहा है कि अगर ये वाला मैच किसी रीजन के कारण टाई होता है तो इसमें सुपर ओवर के साथ नतीजा निकलेगा। सो ये जो ट्रेंड है स्पोर्ट्स जगत से, ओलंपिक से, क्रिकेट से, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। सो इसके अलावा ऋषभ पंत क्रिकेट के रीजन के कारण जो ट्रेंड पर है, उसके अलावा एक और रीजन है जो सैंडी बताएंगे। भाई रीजन ये है कि उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें ये कहा कि भाई अगर जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा हमारे लिए गोल्ड लाते हैं तो मैं एक लकी विनर को 1,99,000 रुपए दूंगा। क्या बात है। सो ये इसलिए ऋषभ पंत इस रीज़न के कारण भी ट्रेंड कर रहे हैं। वैसे आज सुबह से हमने सोशल मीडिया पर यही माहौल देखा है, लोग काफ़ी सैड हैं। जितनी खुशी रात को थी लोगों को सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर, और अब उतने ही लोग थोड़े से निराश हैं। अब जो अगले मैचेस हैं, बहुत लोग ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, अब हमारा मन नहीं कर रहा आगे के मैचेस देखने का। बट ये खेल है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। हमें जो हमारे बाकी के एथलीट्स हैं, नीरज चोपड़ा है, अब उनसे उम्मीद करनी होगी कि वो गोल्ड मेडल भारत के लिए ज़रूर लेकर आएँ। सो ये चीज़ें साथ साथ चली जाएंगी। और एक सबसे बड़ी बात, हम पूरे देशवासी एक बार फिर विनेश फोगाट के लिए हम प्रे करते हैं कि चाहे बेशक वो मेडल अब नहीं ला पाएंगी, बट उनकी तबीयत ठीक हो, वो मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली फिट हो, उससे बड़ा गोल्ड शायद कोई नहीं हो सकता। सैंडी, जो उन्होंने कर दिखाया है, कल उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया था जापान की, जो आज तक इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें हराना नामुमकिन था, और उस एथलीट को हराना, और उनके साथ जो देश में धरने पर भी वो बैठी थी, उसके बाद फिर सेमीफाइनल में जीतना, और उसके बाद बिना compete किए किसी रीज़न के कारण आप बाहर हो जाना, दुख तो होता है। आपका रिएक्शन क्या था जब आपने फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ आज देखी? न्यूज़ रात को जब मैच हुआ तो ये लग रहा था कि भाई एक कहते ना कि एक अलग आग से खेल रही थी वो। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ ये इसलिए खेल रही थी कि भाई रेसलिंग को आगे लेकर आना, इसके बारे में आवाज उठाना, और इसके बारे में लोगों का बिल्कुल एक कहते ना एक जरिया एक बनना, वो मैं ही हो सकती हूँ अगर मैं यहाँ से गोल्ड जीत के जाऊंगी। एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल विनेश फोगाट, जो वो आज अगर कंपीट करती, आज रात को 11:30-12 बजे के करीब फाइनल मुकाबला है। अब उनकी जगह पर जिसको विनेश फोगाट ने हराया था, क्यूबा की रेसलर को, अब वो फाइनल मुकाबला खेलेगी। और उससे भी बड़ा अफसोस ये है कि डिसक्वालीफाई तो हुई विनेश फोगाट, अब वो सिल्वर मेडल भी नहीं और ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं, कोई मैच भी नहीं, वो सीधा डिसक्वालीफाई हुई है। चलिए, तो फिर ये कह सकते हैं कि दिल जीत के जा रही है हमारे, बिल्कुल बहुत सारे। सो ये सोशल मीडिया पर आज के कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जिसमें ओलंपिक्स, विनेश फोगाट ये टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा रेडियो सिटी आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, वहाँ पर ट्रेंडिंग बातें लगातार होती रहेंगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। यह है ट्रेंडिंग मसाला, मैं हिमांशु और मेरे साथ RJCP सैंडी। धन्यवाद।